क्लास 10th बीटीसी का मैथ एक्सरसाइज 12.3 मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर कितना 8 पेज नंबर 259। देखिए इसमें कह रहा है आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ है यानी कि रेसिंग ट्रैक दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। देख तो लीजिए ना पहले क्या है, दाएं और बाएं सिरे पे क्या है, अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर। इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो तो ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन है इसमें। एक चक्कर लगाने में पूरे दूरी माने आंतरिक किनारों पे और पथ का क्षेत्रफल, दो क्वेश्चन है। चलिए हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ लिए और इसको चित्र बनाते हैं। देखिए इस टाइप का रास्ता है, गौर करिए। दोनों ओर क्या है, अर्धवृत्ताकार है। देखिए दोनों ओर क्या है, बोर्ड पे देखेंगे अर्धवृत्त मतलब थोड़ा सा घुमा हुआ गोल, समझे। और ये देखिए ये कितना है, देखिए ये गौर करिए, ये 10 मीटर चौड़ा है। ये रोड है ना, ये रोड ये 10 मीटर मान रास्ता जो है 10 मीटर क्या है, चौड़ा है। तो 10 मीटर चारों मुगल चौड़ा है, ठीक ना। 10 मीटर क्या है, चारों ओर चौड़ा है। समझ के बाद ऐसे ही है ना, ये रेसिंग ट्रैक है, पथ है दौड़ने वाला। आप लोग ओलंपिक और में या रेसिंग वाला में देखे होंगे ना, इस पे धावक से दौड़ता था, इस लाइन बना रहता है, नहीं बना रहता है, उसमें दौड़ता है। खैर ये आंतरिक अंदर वाला, आंतरिक मतलब क्या हुआ, अंदर वाला। आंतरिक रेखाखंडों की दूरी कितनी है, 60 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 है। चलिए 60 मीटर। और देखिए और क्या कर रहे हैं, प्रत्येक रेखाखंड। अच्छा ये देखिए रेखाखंड मतलब क्या हुआ, देखिए हम आप लोग को बताएंगे। रेखा होता है, रेखा एक किरण होता है, एक रेखा होता है, एक रेखाखंड होता है, समझ गए। देखिए ये किरण में एक ही और बढ़ेगा, एक पॉइंट बिंदु होगा, माने अंत बिंदु होगा और एक और बढ़ेगा, ये किरण हुआ। आप लोग पढ़े हैं ना, जैसे फिजिक्स में पढ़े हैं समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और कौन अपसारी किरण पुंज। ये किरण है जिसमें एक और बंद है, एक साइड नहीं बढ़ रहा है, बस क्या बढ़ रहा है, एक ही साइड बढ़ रहा है, एक इधर नहीं बढ़ रहा है। किधर बढ़ रहा है, इधर, जिधर तीर है उधर। रेखा में क्या होता है, ये दोनों साइड बढ़ता है, यानी कि इधर भी बढ़ रहा है इधर भी। और रेखाखंड में क्या होता है, रेखाखंड माने टुकड़ा, नहीं इधर ही बढ़ेगा ना इधर ही बढ़ेगा, रेखा ये खंड हो गया, टुकड़ा। तो यही बात कर रहा है इसमें, ये रेखाखंड जो है ना, तो रेखाखंड 106 मीटर है। ये 106 और ये भी 106, सेम सभी है 106, ये भी 106, समझ गया ना। रेखाखंड ये टुकड़ा का बात कर रहे हैं, ये तो गोल है ना, तो गोल का बात हम नहीं कर रहे हैं, हम गोल का बात नहीं कर रहे हैं, हम किसका, ये रेखा सीधा है इतना दूर, गौर करिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये इतना दूर सीधा है, इतना दूर सीधा है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, गोल हो रहा है, अर्धवृत्ताकार है। तो हम इतना ही दूर का बात करें, इतना दूर का, समझे बात। हम कितना दूर का, सिर्फ इतना ही दूर का बात कर रहे हैं। ये कितना है 106 और ये कितना है 10। आप गौर करिएगा तो ये आयत है, देखिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई होता है ना आयत, ऐसा है ना, ऐसा ही नहीं है। तो ये 106 है, 106 ही ना है, हम गलत नहीं लिख रहे हैं ना। और ये 10 है, क्लियर है, ये 106 और ये 10 है। तो इसका क्षेत्रफल तो निकालना आसान है, लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई, लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई पे निकल जाएगा, और इसको 2 से गुना कर देते तो ये नीचे वाला भाग भी निकल जाएगा, ये वाला भाग और ये वाला भाग सेम है ना, ये दोनों भाग, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, हाँ? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, निकल जाएगा, एक क्लियर हो गया। दूसरा बात, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, चाहे उसका भी बता लेंगे, पता कर लेंगे अपने लोग। देखिए ये आंतरिक पथ पर, यानी कि यहाँ पे कोई आदमी दौड़ेगा तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा, समझिए ना। यहाँ से चालू करेंगे तो यहाँ से फिर यहाँ पे पूरे दौड़ के, हम इस लाइन पे बात कर रहे हैं, आंतरिक वाला, अंदर वाला लाइन पे।
फिर यहाँ पहुँचेंगे तो कितना दूरी पे तय करेंगे। तो देखिए 106 ये हो गया और 106 ये हो गया और ये भी 106 है ना, ये भी प्लस 106। लेकिन हमको ये तो पता नहीं ना है, हाँ ये भी पता नहीं ना है। तो पहले ये दोनों निकालेंगे। दो अर्धवृत्त है, क्या है, दो अर्धवृत्त की परिधि है, ये परिधि है ना, आधा वृत्त है आधा वृत्त है, और उसकी क्या है परिधि, आधा वृत्त, ये पूरा वृत्त हो गया, उसका परिधि निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो ये पूरा पथ की आंतरिक पथ की लंबाई हो जाएगा। क्लियर है? हाँ देखिए हम पहले परिधीय वाला बात कर लेते हैं। चलिए पहला नंबर में, चलिए चूंकि अर्धवृत्त का व्यास दिया गया, देखिए ये व्यास है ना, ये पूरे है तो ये पूरे यहाँ से यहाँ तक है तो क्या है व्यास है 60 मीटर। लेकिन हमें तो आधा से ना काम रहता है, अरे यहाँ से यहाँ तक है तो पूरे क्या है ये व्यास है ना, गौर करिए पूरे क्या है व्यास है। लेकिन हमें किससे काम है, आधा वृत्त से, त्रिज्या से, त्रिज्या से आधा व्यास से, तो लिखेंगे इसीलिए त्रिज्या। इधर देखिए ना आशीष, समझिए ना, व्यास बट्टे कितना 2, यानी कि 60 बट्टे 2, ये कट गया तो कितना होगा 30 मीटर। अच्छे से समझिए, हाँ बातें कर रहे हैं, 30 हो गया। इसीलिए दो अर्धवृत्त ना, दो अर्धवृत्त, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है ना, ये भी 60 है क्योंकि यहाँ पे 60, दो आंतरिक रेखाखंडों की बीच की लंबाई 60 है, तो यहाँ भी 60 ना होगा, सब जगह 60 होगा। तो दो अर्धवृत्त है तो दो अर्धवृत्त की परिधि, क्या था बोलिए। सबसे पहले तो 2 गुने कर लेंगे, 2 गुने करेंगे ना, क्यों, हमें इतना ही दूर का निकालना है परिधि, इसीलिए 1/2 पा है 2 पाई ना, गलत बोल लगता, सीधा पाई आर लिख दीजिए, क्योंकि आप 1/2 और गुने 2 पाई आर करेंगे ना तो टून तो कटेगा, कट गया ना। अच्छा नहीं समझे, फिर से देखिए, देखिए ये 2 क्यों लिखे हैं, 2 गो है इसीलिए 2 लिखे हैं, 2 गो अर्धवृत्त। चलिए 1/2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये परिधि का क्या होता है, पूरे का क्या होता है 2 पाई आर, और हमें इतना ही दूर का निकालना है, ये लंबाई, ये इतना ही का निकालना है, तो आधा करेंगे ना 1/2 और गुने क्या 2 पाई आर, 2 पाई आर। चलिए ये टून काट दें, हाँ अब क्या बचा, ये 2, ये वाला 2 और ये पाई का वैल्यू बोलिए 22/7 और आर का वैल्यू बोलिए ये 30, कितना हो गया बताइए आप लोग, 30 गुना 60, 22 गुना 44, 44 तिया, 4 के वर्ग 2, 4 के वर्ग 13, 1300 कितना 1320/7 मीटर। चलिए पहले इतना नोट करिए तो फटाफट देखिएगा, जब हो गया तो देखिए। अच्छा ये 1320/7 किसका है, कोई बोलेंगे, देखिए ये देखिए इतना दूर का है, ये और ये सब वाला नहीं, ये सब का, ये सब की लंबाई नहीं, बस इतना दूर की लंबाई और इतना दूर की, यानी कि चाप बोल सकते हैं इसको, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, इतना दूर की लंबाई, इतना दूर की लंबाई, ये 1320/7 है आपके पास। हमें बोला गया है पहला नंबर क्वेश्चन में, जो आंतरिक पथ पे जो यहाँ से चलेंगे तो इसकी लंबाई साथ में इसकी लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई को जोड़ देना है, तो आंतरिक पथ पे जो दूरी है वो ज्ञात करना है। तो ये तो पते है ना, ये 106 तो ये भी 106, हाँ इसीलिए आंतरिक दूरी बराबर 106 जोड़ 106, क्योंकि ये भी 106 और ये भी 106, वर्क करिए, इतना दूर 106 तो इतना दूर भी ना 106, और ये दोनों मिला के कितना आया था 1320/7, इसको बोलिए 106 106 212 प्लस 1320/7 बटे कर ले, भिन्न जोड़ कर लेते हैं 7, चलिए कितना होगा 82 7 14 आप प्लस 1320 जोड़ दीजिए तो कितना होगा
2884 ये ना, सॉरी 2804 बट्टा में 7, क्या मीटर में था ना, मीटर, ये आंसर होगा। ये दूरी है इसीलिए मीटर होगा। चलिए फटाफट नोट करिए, ये पहला का आंसर हो गया। आज पर लेट कर लीजिए, पहले देखिए ये तो ऐसे था ना। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या को बोलिए तो क्या को आयत है, 2 ना, तो अच्छा इधर एक आयत का क्षेत्रफल कितना होगा बोलिए। अच्छा दोनों आयत का क्षेत्रफल कर दे तो 2 आयत का क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई लिखे नहीं सर। हाँ लिख देते थोड़ा सा। आयत की लंबाई नहीं 10 नहीं है, लंबाई थोड़ा ज़्यादा लेंगे ना, 106 मीटर ये वाला लेंगे। और चौड़ाई कितना लेंगे, चौड़ाई 10 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अच्छा क्या को है देखिए तो आयत 2 को है ना, एक यहाँ एक यहाँ, तो लिख देते हैं 2 आयत, 2 आयत का क्षेत्रफल, 2 आयत का क्षेत्रफल, तो 2 गुने करेंगे और फिर लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना क्षेत्रफल। चलिए 2 गुने लंबाई कितना है, 106 गुने 10 चौड़ाई, तो 106 दुना कितना हो 212, एक 10 से गुना करेंगे तो ये 0 बैठ गया इसमें, लेकिन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, समझ में आ गया। अब चलिए एक बात बताइए, एक बात जरा, हम लोग वलय पढ़े हैं, वलय देखिए ये वलय है, ये वृत्त है, एक वृत्त पर ये इसका एक केंद्र है, उसी केंद्र से एक और कर लेंगे तो इसी को बोलते हैं वलय। इसको क्या बोलते हैं, वलय। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है पूरा बोलिए, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू ये बड़ा आर, ये बड़ा आर है, बड़ा आर स्क्वायर घटे ये छोटा आर स्क्वायर, क्या ये ना बताएं हम, गौर करिए हम बताएं हैं, आप गौर करिएगा तो ये और ये मिलकर एक वलय बनाता है। देखिए ये आधा वाला भाग, इधर से भी ये आधा वाला भाग, फिर ये वाला भाग ऊपर वाला, और फिर ये इधर का ये वाला, तो एक पूरा वलय बनाता है। गौर करिए पूरा वलय नहीं बनाता है, आधा वाला इधर आधा वाला इधर, तो पूरा नहीं बना देगा। हाँ तो ये वलय ये ना हो गया। चलिए तो लिखिए, चूंकि शॉर्ट में थोड़ा कर रहे हैं, वलय की त्रिज्या बड़ा आर, ठीक ना, कितना है देखिए, हमें गौर करिए पीछे निकाले हुए थे, इतना दूर कितना निकाले थे, 30 है ना, आधा निकाले थे 30 बड़ा 30 प्लस ये 10, आप लोग ऐसे नहीं समझेंगे, इधर देखिए ये 10 है ना, और इतना दूर कितना है 30, आधा का बात करिए पूरा का नहीं, पूरा 60 ही है, आधा का 30 और 10 कितना होगा ये 40, बड़े के लिए कितना हो जाएगा, इधर देखिए गौर करिए बड़े के लिए कितना हो जाएगा, ये 30 और ये 10, बड़े पूरी बड़ा त्रिज्या के लिए 40 हो जाएगा, यानी 30 प्लस 10 बराबर 40 मीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा 40। अच्छा छोटा आर बोलिए 30 मीटर, छोटा 30 मीटर में होगा, तो इसीलिए वलय लिखा नहीं हो रहा है, झुका हुआ है, पहले फटाफट नोट करिए तो आप लोग, ये 2 का है, 2 का 8 का दूसरा जो है ना उसका है। अच्छा ये थोड़ा नीचे नहीं हो रहा है तो ऊपर लिखेंगे, थोड़ा नोट करिए तो फटाफट। चलिए अब हम लोग वलय का निकालेंगे, अभी भी लिखे हैं वलय का क्षेत्रफल बोलिए, इसीलिए वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर घटे छोटा आर स्क्वायर, ये होता है ना। चलिए पाई का वैल्यू बोलिए 22/7, बड़ा आर का मान कितना बोले थे 40 का स्क्वायर घटे 30 का स्क्वायर, यही ना। आप इसको ऐसे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, नहीं तो इसको रुक जाइए, आसान है गुना, 22/7 40 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, एगो जीरो का तो 2 डबल जीरो कर दीजिए, माइनस 3 तिया 9, एगो जीरो के बदला 2 जीरो, यानी 30 का स्क्वायर 900, 400 का 40 का स्क्वायर 1600, समझ ना कैसे 40 गुने 40, तो 4 चौक 16 आपको ऐसे ऑलरेडी आ जाएगा, एगो जीरो के बदला डबल जीरो, 3 तिया 9, एगो जीरो के बदला डबल जीरो, गुना करके देख लीजिए, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 22/7 गुने 1600 में से 900 गया कितना बचेगा 700, 100 बार में कट गया, कितना हो गया बोलिए 2200। तो इसीलिए पथ का क्षेत्रफल, ये पूरे पथ है ना, हाँ ये पूरे क्या है पथ है, पथ मतलब रास्ता, तो पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल कितना होगा 21 20, वो वाला जो 2 वृत्त का क्षेत्रफल, 2 आयत का क्षेत्रफल, जोड़ ये 2200,
कितना हो गया बोलिए? 4320 4320 ना, ये मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाए। उम्मीद कर रहे हैं पूरा बिल्कुल समझ गए हैं। प्लीज योर टाइम इज ओवर। आपका दिन महाशुभ हो।